जब नेता जो एक मंत्री है, एक प्रतिष्ठित सीट पर है, एक माननीय मंत्री है, वो बोल रहे हैं कि जंगल राज, तो आज बताइए दूसरा आदमी क्या बोलेगा। मैं उन्हीं से पूछना चाह रहा हूँ, जिस दिन लालू जी की सरकार थी उसमें ये मंत्री थे और लालू जी के बहुत करीबी थे। जंगल राज तो इन्होंने ही, इन लोगों ने ही जंगल राज का तो उपज कराया ना। एक तो नीतीश जी तलाक पूरा अच्छा से दिए नहीं बीजेपी को, और उसके बाद ही शादी कर लिए लालू जी के परिवार से, और शादी करने के बाद तो दरार दोनों औरत में तो होगा ही ना। देख रहे हैं ना, दोनों आदमी तू में इतना लड़ रहे हैं कि जंगल राज था पहले, और तो वही जंगल राज के तो पार्ट अशोक चौधरी बनने गए। आज अशोक चौधरी जी से मैं पूछना चाहता हूं कि आप कौन दूध के धोले थे, फिर हरवंश बाबू को क्यों नहीं हटा रहे? क्या परिस्थिति है कि हरवंश बाबू को नहीं हटा रहे हैं? जदयू को कौन ऐसी परिस्थिति है कि आप उनको बर्खास्त नहीं कर रहे हैं? क्या ऐसी मजबूरी है बताएं? तो सबसे पहले नीतीश बाबू को तो ये क्लियर कर लेना चाहिए ना कि पूरी तरह से तलाक होना चाहिए। तो ये आधा अधूरा तलाक जब रहेगा तो यही ना होगा। तो दोनों आदमी तो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि जंगल राज था और है। तो क्या लगता है कि गठबंधन नहीं चलेगा? जनता को तो बुड़बक बनाया जा रहा है, सरेआम जनता को बुड़बक बनाया जा रहा है। एक उन्हीं के महागठबंधन के नेता कह रहे हैं कि ये अफसरशाही सरकार है। तो आज बताइए ना, हम लोग जैसा साधारण व्यक्ति, आप जैसा समाज के लोग, जो साधारण जो व्यक्ति है, वो आदमी कैसे रह सकता है, कैसे सरकार में रह सकता है? और सरकार के जो सुशासन की जो सरकार जो अपने आप को नीतीश बाबू जो ढोंग रच रहा है, आज वो जनता क्या सोचेगी, जनता को क्या व्यवस्था देंगे, क्या विकास करेंगे? नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। हमारे साथ मौजूद हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रवक्ता जितेंद्र कुमार जी। जितेंद्र जी, अभी हालिया बयान आया है आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह का, जिन्होंने कहा है कि अशोक चौधरी दल बदलुआ आदमी है, वो कभी भी नीतीश जी का साथ छोड़ सकते हैं। आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले ये जो है ना महागठबंधन, ये ठग की गठबंधन है। जो सबसे पहले दोनों नेता को खुद नहीं पता है कि हमको बोलना क्या चाहिए, हमको करना क्या चाहिए। आज यही जिस महागठबंधन के साथ उछल के दूसरा शादी किए, एक को तलाक भी नहीं दिए और दूसरे के साथ शादी कर लिए, तो आप बता दीजिए कि हमारे धर्म में, हम लोग के ग्रंथ में हर एक चीज मनुष्य में लिखा गया है, एक को छोड़िए तब दूसरे को अपनाइए, लेकिन अच्छा से कागज पत्तर से सबसे मजबूत होकर छोड़िए। तो एक तो नीतीश जी तलाक पूरा अच्छा से दिए नहीं बीजेपी को, और उसके बाद ही शादी कर लिए लालू जी के परिवार से, और शादी करने के बाद तो दरार दोनों औरत में तो होगा ही ना। देख रहे हैं ना, दोनों आदमी तू में इतना लड़ रहे हैं कि जंगल राज था पहले, और तो वही जंगल राज के तो पार्ट अशोक चौधरी बनने गए। आज अशोक चौधरी जी से मैं पूछना चाहता हूं कि आप कौन दूध के धोले थे? जिस दिन लालू जी की सरकार थी उसमें ये मंत्री थे और लालू जी के बहुत करीबी थे। तो जंगल राज तो इन्होंने ही, इन लोगों ने ही जंगल राज का तो उपज कराया ना। आज इनको बोलने में, आज नीतीश जी के साथ चले गए, तो आज इनको बोलने में बहुत गर्व हो रहा है कि वो जंगल राज था। तो आज किस राज में आप हैं? आप ही खुद बताएं ना। लेकिन आपने ये कहा कि भाजपा जो है वो दुल्हन है नीतीश जी का, और उनको दुल्हन को तलाक तो दिया नहीं नीतीश कुमार ने, और नए दुल्हन से विवाह कर लिया। तो क्या आप भाजपा को दुल्हन बता रहे हैं? नहीं, मैं दुल्हन नहीं बता रहा हूं। मैं ये बता रहा हूं कि शास्त्र कहता है, ये संविधान में एक लिखा हुआ है कि एक के पूरी तरह से छोड़ना चाहिए ना। तो भाजपा को पूरी तरह से कैसे नहीं छोड़े? कैसे छोड़ दिए? आप जो वहां के जो उप सभापति जो बने हुए हैं केंद्र में, तो क्यों नहीं उनको हटा दिया? तो हरिवंश बाबू तो कोशिश कर रहे हैं कि दोनों को जोड़ के, तो फिर हरवंश बाबू को क्यों नहीं हटा रहे? क्या परिस्थिति है कि हरवंश बाबू को नहीं हटा रहे हैं? जदयू को कौन ऐसी परिस्थिति है कि आप उनको बर्खास्त नहीं कर रहे हैं? क्या ऐसी मजबूरी है बताएं? तो सबसे पहले नीतीश बाबू को तो ये क्लियर कर लेना चाहिए ना कि पूरी तरह से तलाक होना चाहिए। तो ये आधा अधूरा तलाक जब रहेगा तो यही ना होगा। तो मतलब आधा अधूरा तलाक का अभिशाप पड़ गया नीतीश जी। अरे भैया, ये तो क्लियर हो गया ना। आज देख रहे हैं अशोक चौधरी जी बोल रहे हैं कि ये जंगल राज था, नीतीश बाबू जंगल राज जो खत्म किए थे, जंगल राज खत्म करने के बाद फिर मंगल राज में आप कैसे आप एंट्री कर रहे हैं, कैसे अपने आप को बता रहे हैं? आज सुनील बाबू जो एमएलसी हैं माननीय, वो खुद कह रहे हैं कि जंगल राज में तो ही तो खुद थे। तो दोनों आदमी तो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि जंगल राज था और है। तो क्या लगता है कि गठबंधन नहीं चलेगा? जनता को तो बुड़बक बनाया जा रहा है, सरेआम जनता को बुड़बक बनाया जा रहा है। एक उन्हीं के महागठबंधन के नेता कह रहे हैं कि ये अफसरशाही सरकार है।
तो आज बताइए ना, हम लोग जैसा साधारण व्यक्ति, आप जैसा समाज के लोग, जो साधारण जो व्यक्ति है, वो आदमी कैसे रह सकता है, कैसे सरकार में रह सकता है? और सरकार के जो सुशासन की जो सरकार जो अपने आप को नीतीश बाबू जो ढोंग रच रहा है, आज वो जनता क्या सोचेगी, जनता को क्या व्यवस्था देंगे, क्या विकास करेंगे? जब नेता जो एक मंत्री हैं, एक प्रतिष्ठित सीट पर है, एक माननीय मंत्री हैं, वो बोल रहे हैं कि जंगल राज, तो आज बताइए दूसरा आदमी क्या बोलेगा? मैं उन्हीं से पूछना चाह रहा हूं कि आप उस जंगल राज का पार्ट क्यों बन गए? जो आप जंगल राज को आप छोड़ चुके थे, फिर आप उसी जंगल राज में आप आ गए। तो आप ये बताइए ना, जनता का तो इन लोगों का तो कोई काम करना नहीं है, विकास करना नहीं है, ये लोग अपना टीआरपी बढ़ा रहे हैं, अपना फेस चमका रहे हैं। तो आपके नेता का भी तो यही हाल है। चिराग पासवान जी आते हैं, 2-3 दिन बिहार में बिताते हैं, फिर दिल्ली चले जाते हैं। यहाँ तक कि कांग्रेस के कुछ नेता ने आप पर तो आरोप लगा दिया है कि ये टूरिस्ट सांसद है। पहले आप समझ लीजिए, मेरे नेता जितना काम करते हैं बिहार में, आप एक आदमी का नाम आप बता दीजिएगा, एक आदमी का आप नाम बता दीजिएगा तो मैं आपको मान जाऊंगा। चिराग पासवान जी जितना मेहनत करते हैं समाज के लिए, जितना गरीबों गुरबा के लिए मेहनत करते हैं रात दिन। आज देखिए मेरा प्रोग्राम जो है ना, मेरे पार्टी का इतना बड़ा विशाल प्रोग्राम नवादा में, आप जाके देखिए लाखों लाख के भीड़ है। कोई ऐसा दिन नहीं जो कि चिराग पासवान जी बैठते हैं। अब कौन लोग कहते हैं कि इसे हवाई दिल्ली जाते हैं? वो सांसद हैं। जब सांसद हैं तो उनको दिल्ली में भी देखना है, तभी तो आज जमुई जी इतना बड़ा जो काम जो हो रहा है, जमुई में जितना बड़ा विकास हो रहा है, क्या घर में बैठने से विकास होगा? बस आपने जमुई की जब बात की तो मैं एक बात आपसे पूछ रहा हूं कि चिराग पासवान के चाचा जी कहते हैं कि पहले ये तो क्लियर कर ले कि वो महागठबंधन में है कि एनडीए में है। अगर एनडीए में है तो हम तो हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे, वो कहां से लड़ेगा एनडीए में? अरे भैया ऑलरेडी सांसद है तो लड़ेंगे कहां से? हाजीपुर से तो फिर वो नहीं लड़ पाएंगे। अरे भैया हाजीपुर मेरे पार्टी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की माँ है, तो माँ को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? माँ एक ऐसी चीज है जो कि जन्म दिया है, तो मैं उसके प्रेम के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता हूँ। जमुई तो कर्म भूमि है, तो जमुई को छोड़ दीजिएगा। काहे छोड़ देंगे भाई? छोड़ने के कौन बोल रहा है? तो क्या दोनों जगह से चुनाव लड़ने वाले? नहीं, चुनाव दोनों जगह का चुनाव एक ही जगह से लड़ा जाएगा। लेकिन हाजीपुर मेरी माँ है, माँ को तो सेवा करेंगे ही। मेरे और पार्टी में भी तो नेता है ना, वो भी तो लड़ेंगे ना। तो क्या फिर उस स्थिति में जमुई को चिराग पासवान छोड़ेंगे? नहीं, चिराग पासवान जी कभी जमुई छोड़ने नहीं जा रहे हैं। चिराग पासवान जी की वो क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां से उन्होंने पहली बार सांसद बना, और समाज की इतना दुलार और प्यार और उतना विकास करने वाला एक भी सांसद बिहार में नहीं है जो कि उतना किसी का भी अगर क्षेत्र विकास किया तो सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान जी का। आखिरी सवाल में ये तो पूछ लीजिए कि वो एनडीए में है कि महागठबंधन में है? सुनिए मनीष बाबू, समय जब आएगा ना, समय जब आएगा तो आपको सब चीज क्लियर हो जाएगा कि हम कहाँ हैं, क्या हमारी तैयारी जो चल रही है। मैं किसी गठबंधन में जाऊंगा तो पूरे बजाबते, पूरे मेहनत के साथ जाऊंगा कि किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं 40 सीट के मजबूती के साथ मेरा कार्यकर्ता सब एक दिन रात मेहनत कर रहा है और हर लोगों से मिला हुआ है और हर लोगों से मिल के उसकी समस्या को समाधान करता है। मैं अगर जहां जाऊंगा अपनी मजबूती के साथ जाऊंगा और मेरी हिस्सेदारी मिलेगी। इसलिए पारस बाबू को जो बोलने का जो आदत हो गई है, पारस बाबू सोच रहे हैं कि वो कहाँ जाएंगे। वो तो कहते हैं कि आजीवन हम एनडीए के साथ हैं। अरे भैया वो आजीवन है, अब हम फिर बोल देंगे तो आप बोलिए कि आजीवन थे, तो इनका तो पार्टी को, इनका जो पार्टी जो है, इनका पार्टी के सांसद एक भी इनके साथ है? हम टोटल सांसद तो रात दिन हमारे नेता के साथ आके बातचीत करते रहते हैं, जो कि आपने देखा भी होगा। उनके भाई प्रिंस जी आरोप लगाते हैं कि हमारे चाचा पशुपति पारस को रुला कर भेजाए थे। सुनिए ना, रोना और हंसना ये इंसान और मनुष्य की कर्तव्य है। कोई भी खुशी होती है तो रोता है, गम होता है तो हंसता है, ऐसा नहीं है। जब आदमी के अंदर से कोई भी चीज़ तकलीफ होगा तो वो तो रोएगा ही, और जब खुशी होगा तो हंसेगा ही। तो ऐसा थोड़ी है कि नहीं वो हंसेगा नहीं रोएगा। डांटे थे? नहीं, क्यों डांटेंगे भाई? ये बच्चा है, उनके बच्चे हैं, बच्चे समान उनके गोद में खेले हैं, तो चिराग पासवान जी कैसे डांट सकते हैं? ये तो आरोप है प्रिंस जी का। देखिए, आरोप लगाने के लिए आदमी स्वतंत्र है, ये स्वतंत्र लोग हैं, ये कुछ भी कोई बोल सकते हैं। लेकिन हमारे नेता चिराग पासवान जी में इतना सम्मान और इतना प्रेम है कि हर लोगों की इज्जत करते हैं। वो तो एक चचा हैं, उनके गोद में खेले हैं, पलाए हैं, पोसाए हैं, बड़ा हुए हैं, उनको कैसे डांट सकते हैं? ये कतई नहीं। उनके अंदर ये संस्कार कभी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी कभी दे के नहीं गए हैं। वो ऐसे संस्कार दे के गए हैं जो देश दुनिया को प्रकाश करने का नाम चिराग पासवान है। ये थे हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रवक्ता जितेंद्र जी, जिन्होंने सीधे तौर पे ये कहा कि
सबसे पहली बात कि अभी महागठबंधन में जो स्थिति बनी हुई है कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की गलती से, क्योंकि उन्होंने एक दुल्हन को पहले तलाक सही से दिया नहीं और दूसरे दुल्हन के साथ जाके उन्होंने विवाह रचा लिया था, जिसके परिणाम है कि आज दुल्हन के बीच में और दूल्हे के बीच में अच्छे से नहीं बन पा रहा और महागठबंधन में खींचातानी जारी है। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहे एक न्यूज़ 24। कैमरामैन रंजीत के साथ मैं मनीष, पटना।